दोस्तों बिटकॉइन में हमें 10 अक्टूबर 2025 के दिन करीब 19 बिलियन डॉलर के आसपास लिक्विडेशन देखने को मिला। वहीं पे ब्लैक रॉक जैसे बड़े फंड हाउस ने करीब करीब 970 मिलियन डॉलर के आसपास की वैल्यू की बिटकॉइन की सेलिंग करने के साथ ही साथ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के मन में ये सवाल पैदा कर दिया है कि क्या बड़े फंड हाउसेस धीरे धीरे अपने बिटकॉइन को खाली करते हुए किसी ग्रोइंग इंडस्ट्री की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ उस इंडस्ट्री के दो कंपनियों के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एक नई चीज सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर बिटकॉइन में हम सभी ने देखा कि 10 अक्टूबर 2025 के दिन क्या हुआ। अब जो ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करने के साथ ही साथ पोजीशन लेके बैठे हुए थे अपवर्ड मूवमेंट का, यहां पे 15 मिनट की 3 कैंडल्स ने उनका पूरा का पूरा लिक्विडेशन करा दिया और पूरी की पूरी जो उनकी डिप्लॉयड इन्वेस्टमेंट थी वो खाली हो गई। मात्र 3 15 मिनट की कैंडल्स यानी कि 45 मिनट के अंदर अंदर ये सब हुआ और 1,17,000 डॉलर के आसपास से BTC सीधे सीधे करीब करीब 1,03,000 डॉलर के आसपास आ गया और एक ही झटके में हमें इसमें पुल बैक भी देखने को मिल गया। यानी कि नीचे की तरफ जो भी लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस लेके रखे हुए थे, बहुत बड़ी सी टेल बनी और उस टेल ने सारे के सारे लिक्विडेशंस क्लियर करते हुए फिर से आपको यहाँ पे 1,10,000 से 1,14,000 की रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दिया हमारा बिटकॉइन। अब अगर बिटकॉइन के साथ ही साथ अदर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो XRP है, XRP में 50% से भी ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। केवल एक ही 15 मिनट की कैंडल की बात करें तो $2.3 के आसपास से यहाँ पे सीधे सीधे 1.3 1.4 डॉलर के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मिनट की कैंडल पर ये करीब करीब $2.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस हम स्टॉक्स के लाइव प्राइसेस डिस्कस नहीं कर सकते, बट क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस डिस्कस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी गिरावट वो भी 45 मिनट के टाइम फ्रेम में क्यों हुई, कैसे हुई और इसका असर क्या हो सकता है आने वाले समय में। तो देखिए, इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पास्ट में हमारा जो बिटकॉइन है उसके परफॉर्मेंसेस कैसे रहे। अब उसके परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि पास्ट में जाते हैं और पास्ट में देखते हैं कि इसकी वोलेटिलिटी कैसे रही है। तो बिटकॉइन मोस्टली आपको बहुत ज़्यादा वोलाटाइल देखने को मिलता है, यानी कि उसका जो चार्ट आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने मूवमेंट देखने को मिलती है एक सर्टेन रेंज में। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा बिटकॉइन 100 रुपए का था एक सर्टेन डेट पर और अगले 7 दिन के अंदर हमारा बिटकॉइन 70 रुपए पे आ गया, अगले 7 दिन के अंदर हमारा बिटकॉइन 110 रुपए पे आ गया, अगले 7 दिन के अंदर हमारा बिटकॉइन फिर से 70 पे आ गया। तो वोलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है और ये वोलेटिलिटी कभी कभी 6 महीने 1 साल में के ड्यूरेशन में भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम जाएँ पास्ट में तो आप ध्यान दीजिए, तो ये 2013 का टाइम फ्रेम, यहाँ पे करीब करीब $1152 के आसपास हाई जाने के बाद इसमें गिरावट हुई और ये अगले कुछ महीनों में ही देखें तो यहाँ पे करीब करीब $199 के आसपास आ गया। यानी कि इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे दर्ज करने के बाद फिर से इसमें रिवर्जन हुआ और फिर से अगर हम देखें तो आपको प्राइसेस बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिले और एक समय 2017 में करीब करीब $19,480 के आसपास प्राइसेस आ चुके हैं। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा ये सोचते हो कि भाई पिछले कुछ सालों में तो बहुत सही मूवमेंट हुई है, यहाँ पर एकदम से आपको डंप देखने को मिला और ये 19,000 $20,000 से सीधे सीधे $4,000 पे आ गए। फिर इसमें यहाँ पे मूवमेंट हुई $14,000, फिर यहाँ पे गिरावट होके फिर से उसी $4,000 के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है और ट्रेडिंग में अगर आप निपुण नहीं हैं
तो ये ट्रेडिंग के लिए आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप चाहते हैं बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना, तो मेरी पर्सनल सलाह यही होती है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में गिरावट पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एजुकेशन के पर्पज से और मैं अपने पर्सनल जो भी एक्सपीरियंसेस है उनको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो गिरावटें यहाँ पे होती हैं क्रिप्टो करेंसी में, और गिरावटें और मूवमेंट ये सब बड़ी होती हैं। अब यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, गिरावट इससे यहाँ पे हुई, फिर एक नए हाई बनाया, फिर यहाँ पे हुई, फिर इसके बाद फिर से गिरावट हुई, फिर यहाँ पे उसी हाई के आसपास गया, फिर गिरावट हुई, फिर यहाँ पे एक नया हाई, फिर गिरावट हुई, फिर यहाँ पे एक नए हाई के आसपास है अब मार्केट। अब करंटली हमें समझने की ज़रूरत ये है कि जो एक ही दिन में 19 बिलियन डॉलर के आसपास की लिक्विडेशन हुई हमारे ट्रेडर्स भाइयों की, वो क्या फिर से हो सकती है? इसका सिंपल सा जवाब है ऑब्वियसली फिर से क्यों नहीं हो सकती। हमारे ट्रम्प साहब हैं, ट्रम्प साहब कई बार ऐसी पॉलिसीज लेके आ जाते हैं कि भाई एकदम से टैरिफ लगा दिया 100% का चाइना पे, और क्या पता वो अगले कुछ दिनों में कहें कि भाई रिलैक्सेशन दे देते हैं, चलो चाइना अब इस पर 75% कर देते हैं या 50% कर देते हैं, तो वहाँ पे फिर से एक मूवमेंट आ सकती है। फिर वो कहते हैं कि भैया 100% कर देते हैं फिर से। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रम्प साहब के स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स खुद जाने, उनके चाहने वाले जाने, समझे। हमारा सिंपल सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया हायर हाइज हायर लोज वाला है, सिंपल सी बात है। चलिए अब यहाँ पे जान लेते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई। तो इसके कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट कारण थे जिसकी वजह से बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, खास तौर पे बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कारण ये था कि बड़े फंड हाउस जैसे कि ब्लैक रॉक ने करीब करीब 970 मिलियन डॉलर के आसपास की सेलिंग की, और बड़े सेल ऑर्डर्स की वजह से कई ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हुए। और स्टॉप लॉसेस हिट होने के साथ ही साथ जिन्होंने लेवरेज ले रखा था, अब लेवरेज भी 100 टाइम्स 200 टाइम्स तक हो जाता है, यानी कि आपके पास 1000 रुपए है तो आप 100,000 रुपए से ट्रेड कर सकते हैं। इतनी सारी लेवरेज आपको दे देते हैं आपके जो भी ब्रोकर्स हैं। तो ऐसे में बड़ी लिक्विडेशन के कारण भी जो गिरावट थी उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स मिला, जिसकी वजह से एक बड़ी सडन गिरावट हमें देखने को मिली। और इसके साथ ही साथ काफ़ी सारी एल्गोज की वजह से हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक ने करीब करीब 970 मिलियन डॉलर के जो वर्थ है इसका BTC सेल किया। अब इन्होंने 10-11 तारीख के दौरान में सेल किया इसको, बट ये बड़ा अमाउंट है खासतौर पे बिटकॉइन मार्केट के लिए, और ये छोटा सा मूवमेंट तो एटलीस्ट दे सकता है बिटकॉइन के प्राइसेस में। तो इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई 970 मिलियन डॉलर का जो इन्होंने सेल किया है, इसके पीछे का इनका औचित्य क्या है, इनकी ओवरऑल थॉट प्रोसेस क्या है। तो इसको अगर हम ध्यान से समझें तो बड़े फंड हाउसेस अब धीरे धीरे ये चाह रहे हैं कि ऐसे एसेट क्लासेस में जाएं जिनमें कि उनको ग्रोथ दिख रही है आने वाले कुछ सालों के लिए। तो ऐसा ही एक थीम है AI का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और अगर हम ध्यान दें तो जो ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक बेसिकली एनवीडिया हो या ब्रॉडकॉम हो या मेटा प्लेटफॉर्म्स हो, इन सभी पे फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और रीसेंट बिटकॉइन सेलिंग के पीछे का मोटिव इनका ये हो सकता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पे अगेन किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, डाटा एनालिटिक्स, इन सभी के बारे में हमने पहले की वीडियोस में अपने डिस्कशंस किए थे। हमें कई सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी, सेबी के बहुत सारे रेगुलेशंस आए जिनकी वजह से चाहे अनचाहे हमें 2000 से ज़्यादा वीडियोस अपनी डिलीट करनी पड़ी। और वो क्यों डिलीट करनी पड़ी, समय आने पर हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पर कुछ 2 कंपनियां हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। ये पर्टिकुलर कंपनी है कैल्टॉन। यहाँ पे आप देखिए तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स एंड क्लाउड इंजीनियरिंग पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसके डिटेल में आप सीख सकते हैं कि क्या इनका ओवरऑल डोमेन है, और कमेंट करके दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं
कि डिटेल में कंपनी कर क्या रही है। इसके साथ ही साथ जेंसार टेक्नोलॉजीज अगर हम ध्यान दें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे AI पावर्ड डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कंज्यूमर सर्विसेज में भी AI का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस हो या इंश्योरेंस सेक्टर हो, ये ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स की कंपनियों को AI बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन यहाँ पे हम लाइव प्राइसेस तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस, बट कंपनियों के बिजनेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वही डिस्कस कर रहे हैं। अब अगेन किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है इन कंपनियों के बारे में, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमने एक फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से छोटा सा फॉर्म फिल करके हमें कनेक्ट कर सकते हैं सीखने के लिए। तो सीखना ना छोड़िए और क्राउड के पीछे मत भागिए। क्राउड आजकल भाग रही है, सिल्वर के पीछे क्राउड आजकल भाग रही है, गोल्ड के पीछे क्राउड आजकल भाग रही है, क्रिप्टो के पीछे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि 2000 वीडियोस डिलीट करने के बाद आप सोचिए कि इम्प्रेशंस नहीं बनते हैं, और इम्प्रेशंस नहीं बनते हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाती है।